देखें, जो आग बुझाने वाले हैं ना, ये रज़ाकार नहीं है, ये कुछ और लोग हैं। इन्होंने अपने जान में खेल के बचाना है। यहाँ तो जान में खेलने के दूर की बात, वो शायद वो स्मोक भी सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ अनपढ़ लोग या जाहिल लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे भी कहलाते हैं अपने आप को, वो सारे गवर्नमेंट में जाते हैं। जो लोग गवर्नमेंट में जाते हैं, अल्लाह के फजल से पूरे मुल्क का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा सब कुछ, पूरा कैरियर का जितनी भी मेरा पास गुजरा है, सारा रिकॉर्ड, कंपनी के हर चीज़, एक एक कागज़ अंदर ही पड़ा हुआ था और मैं एक कागज़ नहीं निकाल सका। 100% कोयला हो गया। मैंने पहुंचने की कोशिश की, मैं अपनी शॉप के करीब पहुंचा, बट ये था कि मैं चूँकि हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरा सांस बंद होने लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख मसूद और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान नेशनल टीवी। तो नाज़रीन, अगर बात की जाए मुतासरीन की, तो मुतासरीन में से हम अगर उनका हिसाब करने चले तो मेरे ख्याल से आधा लाहौर इससे मुतासर हुआ है। कुछ ताजर हज़रात इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इससे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा कुछ गरीब गुरबा लोग भी हैं जिनकी ख़ानदान का रिज़्क आपसे वो बसता था इस प्लाज़ा से। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुस्तकिल किसी न किसी प्लाज़े में किसी न किसी जगह आग लगती रहती है और हमारे यहाँ भी इसी तरह बदकिस्मती से आग लगी। हम उससे पहले की वाक़यात की बात नहीं करेंगे, लेकिन आग लगने के बाद जो रिस्पांस 1122 का था वो निहायत ही शर्मनाक था। अगर आप इस प्लाज़े को देखें तो ये प्लाज़ा कितने डेप्थ में है। 80% वो यहाँ बाहर से पानी डाल रहे थे, अंदर उनको जा नहीं रहे। मैं खुद अंदर गया, मेरा हाथ जला है, लेकिन वो अंदर जाने को तैयार नहीं थे। उनको बुला के थक गए। जब उनकी गाड़ियाँ आई तो पानी नहीं था। और ये सारी बातें मेरे ख्याल है 4 दिन से चल रही हैं, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के लिए जो भी गवर्नमेंट हो, वो आइंदे के लिए ये फायर फाइटिंग का इंतज़ाम बेहतर करे। ये फायर फाइटिंग वाले जब पहले आते हैं, वो कैजुअल सी टीम आती है जो 2 घंटे जायज़ा लेती रहती है और 2 घंटे में आग इतनी भड़क जाती है कि वो किसी के काबू में नहीं आती। बाद में वो जितनी गाड़ियाँ लाएँ वो सब फजूल था। शुरू में अगर वो कुछ गाड़ियाँ ले आते तो शायद ये मामला ना होते। तो नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा आग का शोला जिसने देखते ही देखते अब पूरे प्लाज़े को अपनी लपेट में ले लिया और सैकड़ों ख़ानदान उससे मुतासर हो गए। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये अंकल जिन्होंने अपनी जद्दोजहद के दरमियान ये अपना हाथ जो है डैमेज कर लिया काफ़ी हद तक, ये दोनों साइड से इनका हाथ जल गया। अगर ये खुद अंदर जाके अपनी मदद कर सकते हैं तो फायर फाइटर्स ये काम क्यों नहीं कर सकते? खुदारा इनको इतनी तालीम दी जाए, इतनी ट्रेनिंग दी जाए कि ये अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। तो मज़ीद इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक से कि इनके नुकसानात का अजाला किया जाए। और बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम सर। फायर फाइटिंग में एक जुमला मैं और ऐड करूँगा। इन फायर फाइटिंग में स्किल, करेज और उनके पास इक्विपमेंट की कमी थी। ना स्किल था, ना करेज थी, ना इक्विपमेंट थी। तो इसकी वजह से ये हादसे होते हैं। खुदा के लिए इन हादसों को कम करें। उसके बाद एक बात, अब जो आग लग गई है, इस वक्त लोग परेशान हैं, अंदर जाना चाहते हैं। सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं, 6 घंटे बाहर खड़े हुए हैं। वो एक एक करके आदमी जा रहा है। जो सुबह 8 बजे के आया है वो अभी तक अंदर नहीं जा सके अपना सामान देखने। तो उस इंतज़ाम को बेहतर कर दें, कुछ तो फैसिलिटेट करें। गवर्नमेंट हर चीज़ में रोड़े अटका रही है और कोई चीज़ फैसिलिटेट नहीं कर रही। देखें, जो आग बुझाने वाले हैं ना, ये रज़ाकार नहीं है, ये कुछ और लोग हैं। इन्होंने अपने जान में खेल के बचाना है। यहाँ तो जान में खेलने के दूर की बात, वो शायद वो स्मोक भी सुनने को तैयार नहीं थे। देखिए, फायर फाइटर, आग से लड़ने वाला, आग से फाइट करने वाला, और जबकि एक सिंपल अफराद जो बिल्कुल एक सिविलियन है, इसने अपनी बचत करने के लिए अपने आप को खुद को मौत के मुंह में धकेला और अपनी जान पे खेल के अपना कुछ ना कुछ बचत करने की कोशिश की। मजीद दिल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या हुआ और कैसा? ये 4 दिन हो गए आज, तो अभी तक मेरे ख्याल से आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। असल में एक बात तो ये है कि नेशनल लेवल पर हम लोग ना बिल्कुल डिवाइडेड हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो सेंसिबली काम करते हैं, कुछ अनपढ़ लोग या जाहिल लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे भी कहलाते हैं अपने आप को, वो सारे गवर्नमेंट में जाते हैं। जो लोग गवर्नमेंट में जाते हैं, अल्लाह के फजल से पूरे मुल्क का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फायर फाइटर को कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। ट्रेनिंग किसने दिलवानी है? जो भी इंटेलिजेंट बंदा होगा वो यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ स्कोप नहीं है, यहाँ कोई सुनता नहीं है, यहाँ कोई सलूशन नहीं प्रोवाइड करता। लोगों की ट्रेनिंग, लोगों के मसाइल, इवन के किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें, प्राइवेट सेक्टर क्यों प्रोग्रेस करता है कि उसके पास विजन होता है। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो समझदार होते हैं, वो अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं, रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सरकारी आदमी के पास जाएं, अल्लाह के फजल से जिस मर्जी डिपार्टमेंट में चले जाएं। ये तो सिर्फ एक हम फायर फाइटर की बात कर रहे हैं। इनमें से 90% फायर फाइटर जो होंगे उनको पता ही कुछ नहीं होगा। हो सकता है उनकी डिग्रियाँ जाली हों।
हो सकता है उनके जो ट्रेनिंग आज तक ट्रेनिंग ही ना हुई हो सकता है उन्होंने कभी ऐसी आग देखी ना हो, तो कैसे वो फाइट करते हैं इसके साथ। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नेशन को बिल्ड करें, उसको एक प्लेटफार्म पे लाएं, अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करें। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने अखलाकियात को, एजुकेशन को इम्प्रूव करें, जिससे लोगों को प्रॉब्लम की समझ आए और फिर वो सलूशन दे सकें। यहाँ लोगों को पता ही नहीं है, हड़बोंग फिरते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, जल्दी है, काली है सारी कौम को, और उसके साथ साथ गुस्सा है सारी कौम में, और कोई सिस्टम रहने नहीं दिया हमने मुल्क को बनाया नहीं, मुल्क को तबाह किया है और मुसलसल करते जा रहे हैं। मेरा आखिर में यही कहना है कि हमें एज ए नेशन देखना चाहिए कि हमारे इंटेलिजेंट लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्यों नहीं आ रहे, क्यों। अभी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सरकारी डिपार्टमेंट्स की अगर आप डिग्रियाँ विग्रियाँ सबकी चेक करें तो शर्मिंदगी हो जाएगी, जैसा कि आप अपने पॉलिटिकल सिनारियों में देखते हैं। इसी तरह नीचे ये ट्रेडर्स हैं, एक एक दुकान वाला। आप देखें, मैंने 1988 में बिज़नेस शुरू किया, मेरा सब कुछ पूरा कैरियर का जितनी भी मेरा पास गुजरा है, सारा रिकॉर्ड कंपनी के हर चीज़, एक एक कागज़ अंदर ही पड़ा हुआ था और मैं एक कागज़ नहीं निकाल सका। 100% कोयला हो गया मेरा। अगर आप कोशिश करते, अगर आपको जाने की इजाज़त होती तो शायद आप उसको रिकवर कर लेते। ऐसा नहीं है, मैंने पहुंचने की कोशिश की, मैं अपनी शॉप के करीब पहुंचा, बट ये था कि मैं चूँकि हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरा सांस बंद होने लगा, जिसकी वजह से मैं फिर आगे नहीं गया। ज़्यादा गैस के अंदर धुआं बहुत था ना, धुआं हाँ धुआं बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए अपने लोगों को संवारें, उनको ट्रेंड करें, उनको अच्छा बुरा रास्ता सेलेक्ट करने की तौफीक अता फरमाएं, उनके लिए मेहनत करें, रादर दैन कि आप शॉर्टकट बताएं। माँ बाप भी औलाद को शॉर्टकट बता रहा है, हर कोई ऐसा कर रहा है, तो जो कौम बन रही है ना, वो कौम नहीं बन रही। हम लोग पता नहीं क्या कोई हजूम ही बन रहे हैं। करें नहीं, ये मेरा ख्याल है इस फ़ौरन आग के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं आया है। ये हमें भी पता है कि माजी में भी ऐसे ही होता रहा है कि 2 दिन की हमें बड़ा अफसोस हुआ। ये अफसोस का वक्त नहीं है, ये कुछ करने का वक्त है। यहाँ चाहिए ये था कि यहाँ कोई सीएम का रिप्रेजेंटेटिव आता, कोई हमें फौरी तौर पर रिलीफ देता, वो कहता है ये हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, हमने इतनी ग्रांट सेंक्शन कर दी है। कोई एक लफ्ज़ भी बताया जो उन्होंने ताजरों के हक़ में बात की हो, अभी तक कोई बात नहीं हुई, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हम आज आपसे मुतालबा करते हैं, आपके प्लेटफॉर्म से मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट फौरी तौर पे फ़ंड एलोकेट करे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए और उन ताजरों को बहाल करने के लिए जिनका सारा कुछ तबाह हो गया। अब मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं? कि हम चाहते हैं कि हमारा सर्वाइवल हो जाए, हम यहाँ पर कुछ कर सकें। अब ये जब आपको टैक्स चाहिए होता है तो आप इस किस्म का नोटिस भेजते हैं कि बंदे को पकड़ते हैं गर्दन से और जाके बंद कर देते हैं, उसका फिर सारा कुछ छीन लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। अब जब ताजर से, ट्रेडर से टैक्स लेते आ रहे थे, अब हाल ये है कि हम अपनी रिटर्नें भी नहीं दे सकते, और मुझे यकीन है कि अगर हम इस साल की रिटर्न नहीं ना देंगे तो भी FIR हमें पकड़ने आ जाएगा, लेकिन वापस कुछ नहीं देगा। जवाब में सिर्फ ये कह सकता हूँ, देने लेने वाली बात तो अब ख़त्म हो गई है भाई, खत्म हो गई है। ठीक है, कुछ नहीं दे कुछ नहीं सकते। ठीक है। अब बात तो ये बची है कि जो अपने आप को जो कि इन नशस्तों में बैठे हैं, जिनके पास अरबाब इख्तियार में जिनकी एक्सेस है, उनसे ये सवाल है कि जिस तरह पहले बुज़ुर्गों ने कहा कि जी एक तो है इस बिल्डिंग से मुंसलिक लोगों का रोज़गार बहाल करना, उसके बाद उस कारोबार को चलाना जिससे यहाँ पे कम से कम 20-30 हज़ार फैमिलीज़ वाबस्ता हैं जिनका रोज़गार है। मैं डायरेक्ट लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं इनडायरेक्ट लोगों की बात अभी नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं जी। ये एक निज़ाम ज़िंदगी बहाल करना पड़ेगा जिसमें हम सारों को चलना होगा, और हम में से कोई इंडिविजुअली ये नहीं कर सकता, किसी के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो इंडिविजुअली ये कर सके। अगर हम अभी भी आपकी शक्ल और मेरी शक्ल देख और उसकी बात सुन और उसकी बात सुन में रहेंगे, ये मामला इससे हल नहीं होगा। किस तरह हल होगा ये मामला? भाई जिस तरह उन्होंने पहले बताया, एक छोटी सी बात है, जिन्होंने हल करना है, जिनके पास ये कुव्वत है, क्या आपको कोई यहाँ नज़र आ रहा है? कोई सरकार का, वफाक का, सूबाई का, FBR का, किसी टैक्स एजेंसी का, कोई शख्स, कोई नज़र आ रहा है आपको? मैं एक बात कर दूं, ये एक हादसा हो गया, गलती किसकी थी इस बहस को भी फिलहाल छोड़ दे, आगे चलना है हमने जी। क्या हमने ये मलबा इसी तरह देखते रहना? आप कैमरा दिखाएं, क्या किसी ने इसे उठाना नहीं है? क्या कोई किसी ने आके ये नहीं कहना कि हम 4 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको बहाली के लिए ये NOC नहीं दे रहे, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को काम करने नहीं दे रहे? तो हमारा ये मुतालबा है कि ये जो दफ्तरी तरीका ये नहीं होना चाहिए, इसे 2-3 दिन में आप इस प्लाजे को एक्टिव करने की बात करें। हमें महीनों में ये प्लाजा नहीं चाहिए, हमें ये 3-4 दिन में चाहिए, बस इतनी सी बात है।